ये बात अब बिल्कुल साबित हो चुकी है कि पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त सरवाइव कर रही है तो सिर्फ एसयूवीज के बलबूते पे। अब वजह उसकी आपके सामने कि रिसेंटली हाईली एंटीसिपेटेड गाड़ी फ्रॉम किया स्पोर्टेज की सूरत में नाजिल हो चुकी है, यानी कि लॉन्च हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और इसी खुशी में अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कारमेट पीके फैमिली का हिस्सा बन जाए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की जानिब और न्यूज़ है फ्रॉम किया। जी हाँ, एक और एसयूवी का इजाफा पाकिस्तानी मार्केट में हो चुका है, जो कि ऑलरेडी इजाफा था, लेकिन उसका अपडेटेड वेरिएंट्स पाकिस्तान में 2025 मॉडल लॉन्च हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी और हमारी फेवरेट किया स्पोर्टेज की। किया स्पोर्टेज वो गाड़ी है जिसने सबसे पहले बैंड बजाई थी सिविक की। जब ये लॉन्च हुई थी उस वक्त मेरा ख्याल है कि मोनोपोली इसी की थी, एसयूवीज का दरवाज़ा इसी ने खोला था पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद हवाल आ गई, उसके बाद एमजी आ गई, उसके बाद काफ़ी सारी और कंपनीज हमें देखने को मिली जो आई और माइंड यू सारी कामयाब हुई। और उन्होंने भी कौन सा रास्ता इख्तियार किया? एसयूवीज का। आपसे मैं पूछता हूं कि आप कितनी गाड़ियां जानते हैं जो सेडान में लॉन्च हुई पाकिस्तान में किसी भी कंपनी की जानिब से इस गुज़श्ता 4-5 साल के अरसे में? 2020 के बाद चंगान की एल्सन वगैरह लॉन्च हुई थी सीरीज़, फिर प्रोटॉन सागा आई थी और एक आध और लॉन्च हुई हो तो हुई हो। उसके अलावा मुझे नहीं पता कम से कम कि कोई सीडान लॉन्च हुई होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एसयूवीज़ हम बता सकते हैं काफ़ी सारी कंपनी से लॉन्च की। बहरहाल बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, विच इज़ अबाउट किया स्पोर्टेज, न्यू शेप, न्यू स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो चलिए जानते हैं इनके बेसिकली 3 वेरिएंट्स लॉन्च हुए और तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्राइस इनकी रखी जाएगी या है, बात करेंगे इसके बारे में। तो मॉडल्स बेसिकली वही हैं, लेकिन सबसे पहला वेरिएंट जो हमें देखने को मिल रहा है जो लॉन्च हुआ है 2025 में वो है अल्फा 2.0। ये 2000 सीसी फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है। फिर उसके बाद आ जाता है 2000 सीसी फ्रंट व्हील ड्राइव और तीसरा जो वेरिएंट है हमारे पास वो है 1.6 टर्बो चार्ज्ड HEV। ये भी फ्रंट व्हील में आता है। तो चलिए जानते हैं इनमें क्या क्या फ़र्क है और कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें वीडियो में, आप लोगों से एक सवाल है और ज़रूरी सवाल है। अगर एसयूवी ही आपकी फेवरेट कैटेगरी है तो इस वक्त आपकी नज़र में नंबर 1 एसयूवी पाकिस्तान के अंदर वैल्यू टू मनी के हिसाब से कौन सी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं और डिफरेंसेस जानते हैं स्पोर्टेज के वेरिएंट्स में। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। फीचर डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएंट्स। 3 वेरिएंट्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अल्फा 2.0L फ्रंट व्हील ड्राइव, 2.0L फ्रंट व्हील ड्राइव और 1.6 टर्बो चार्ज HEV फ्रंट व्हील ड्राइव। इंजन्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेम यूज़ की गई है। स्मार्ट स्ट्रीम 2.0 में भी आ रहा है और स्मार्ट स्ट्रीम 1.6 टर्बोचार्ज GDI में भी आपको देखने को मिल रहा है। ट्रांसमिशन की बात करें वो भी सेम है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये तीनों वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हॉर्स पावर फिगर्स की बात करें तो 154 हॉर्स पावर एंड 192 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं 2.0L यानी कि 2000 सीसी इंजन्स, जबकि 1.6 टर्बोचार्ज HEV प्रोड्यूस करेगा वॉपिंग 227 हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर कंबाइंड टॉर्क के प्रोड्यूस करेगा। और ये माइंड यू आपकी ओशान X7 से बहुत फास्ट है। वो 300 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आती है, ये 350 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आ रही है HEV वेरिएंट। ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो जो 2000 सीसी हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, उनमें नॉर्मल, इको, स्मार्ट और स्पोर्ट ऑप्शन आपको यानी कि 4 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलते हैं। और 1.6 HEV में आपको इको, स्मार्ट एंड स्पोर्ट 3 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलेंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 2000 सीसी में आपको 54 लीटर,
जबकि 1.6 टर्बो चार्ज HEV में आपको 52 लीटर्स की फ्यूल स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। डायमेंशंस ऑलमोस्ट द सेम है इनकी। लेंथ इसकी 4660 mm है, विथ 1865 mm है, हाइट 1665 mm है। व्हील बेस आपको बड़ी लगेगी, पिछले वेरिएंट से ये काफ़ी बड़ी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। व्हील बेस की अगर बात करें तो 2755 मिलीमीटर व्हील बेस बनती है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 181 मिलीमीटर है, काफ़ी ऊंची है और प्रॉपर एसयूवी वाली आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें देखने को मिल रही है। पैनोरामिक सनरूफ की कहानी अधूरी ही रही अल्फा के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इस दफ़ा भी आपको पैनोरामिक सनरूफ तो देखने को नहीं मिल रहा, जबकि जो मिड वेरिएंट है 2.0 का उसमें और 1.6 लीटर में आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिल रहा है। अल्फा में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं दी गई, जबकि यह ऑप्शन बाकी दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल रहा है। रूफ रैक आपको अल्फा में नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्ता वेरिएंट है ऑफ कोर्स, तो आपको तरसाएंगे कि भाई ऊपर वाले वेरिएंट पे जाओ, वहां आपको दोनों वेरिएंट्स में रूफ रैक्स भी मिलेंगे। अब बात करें अगर एलईडी हेडलैम्प्स की, तो अल्फा में आपको एलईडी मल्टी एमएफआर देखने को मिल रहे हैं, जबकि बाकी दोनों हायर वेरिएंट्स में आपको डुअल एलईडी लो एंड हाई प्रोजेक्शन के साथ देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा डिफरेंस आपको यहाँ भी मिलेगा। फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे अल्फा में, जबकि एलईडी फॉग लैंप्स आपको बाकी दोनों वेरिएंट्स में अप वेरिएंट्स में देखने को मिलेंगे। फ्रंट सीट्स एडजस्टमेंट भी इस दफा भी आपकी अल्फा में मैनुअली होगा, जबकि बाकी दोनों टॉप टियर वेरिएंट्स में आपको 8 वे पावर्ड फ्रंट सीट एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है। ड्राइवर लंबार स्पोर्ट आपको नहीं मिलेगी अल्फा के अंदर, जबकि बाकी वेरिएंट्स में 1.6 में और 2.0 में आपको 2 वे लंबार स्पोर्ट देखने को मिल रही है। हीटेड सीट्स भी आपको अल्फा में नहीं मिलेंगी, जबकि बाकी दोनों वेरिएंट्स में आपको ड्राइवर प्लस पैसेंजर सीट जो है वो हीटेड मिलेगी। सीट का मटेरियल फैब्रिक ही रहा है इस दफ़ा भी अल्फा के अंदर, जबकि दीगर में 2.0 में आपको लेदर और 1.6 टर्बो चार्ज HEV में आपको आर्टिफिशियल लेदर देखने को मिलेगा। सीट कलर की बात करें तो अल्फा में आपको सिंगल टोन ब्लैक मिलेगा सीट कलर, जबकि आपको 2.0 में नेवी मिस्टी ब्लू का ऑप्शन मिलेगा, जबकि कैरमेन रेड आपको देखने को मिलेगा 1.6 टर्बो चार्ज में। पार्किंग सेंसर्स किसी भी तरह अल्फा में आपको नहीं मिलेंगे, जबकि फ्रंट एंड रियर दोनों पार्किंग सेंसर्स आपको दीगर दोनों वेरिएंट्स में देखने को मिल रहे हैं। पावर टेल गेट भी आपको अल्फा में नहीं मिलेगा और हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी नहीं मिलेगा। ये दोनों ऑप्शन आपको दूसरे दोनों वेरिएंट्स में मिलेंगे, जिसमें आपको हैंड्स फ्री स्मार्ट प्लस मेमोरी पावर टेल गेट मिल रहा है और हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी आपको देखने को मिल रहा है। पैडल शिफ्टर सिर्फ और सिर्फ आपको 1.6 HEV में देखने को मिलेंगे। टायर्स जो हैं अल्फा में तो 17 इंच के अलॉय व्हील आपको मिलेंगे और 2.35-65 का टायर देखने को मिलेगा, विच इज़ ऑफ कोर्स ट्यूबलेस, जबकि बाकी दोनों वेरिएंट्स में आपको 2.35-60 और 18 का रिम देखने को मिलेगा। हारमन कार्डन के स्पीकर्स आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे HEV के अंदर और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल भी आपको HEV के अंदर ही मिलेगा, अल्फा में और मिड टियर में आपको देखने को नहीं मिल रहा। इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का अल्फा में आ रहा है, जबकि बाकी दोनों वेरिएंट्स में आपको 12.3 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम दिए गए हैं। अब जितने भी मैं फीचर्स की बात करूंगा वो सिर्फ आपको अवेलेबल हैं 1.6T HEV फ्रंट व्हील में। अब देखते हैं जी कौन कौन से फीचर्स हैं। हाई बीम असिस्ट, सराउंड व्यू मॉनिटर, फॉरवर्ड कलेयन असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ये सारे जितने भी फीचर्स हैं ये सिर्फ आपको 1.6 HEV फ्रंट व्हील ड्राइव में देखने को मिल रहे हैं किया स्पोर्टेज के अंदर। तो इस दफ़ा भी एडास के फीचर सिर्फ आपको जो जदीद इनका वेरिएंट है, जो न्यूली लॉन्च 1.6 टर्बो चार्ज HEV स्पोर्टेज है, उसी के अंदर देखने को मिल रहा है। बाकी ज़्यादा फीचर्स आपको अल्फा में देखने को नहीं मिलते, गिवन द फैक्ट कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री लेवल किया स्पोर्टेज की गाड़ी है और बाकी दोनों वेरिएंट्स में आपको ऑलमोस्ट द सेम ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिर्फ 4-5 ऑप्शंस जिसमें हाई बीम असिस्ट, सराउंड व्यू मॉनिटर, फॉरवर्ड कलेयन असिस्ट, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1.6 किया स्पोर्टेज में देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो।
जिसमें हमने देखा तीनों वेरिएंट्स का जो कि किया स्पोर्टेज के लॉन्च हुए। आपका फेवरेट इनमें से वेरिएंट कौन सा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो यू आर अ लेजेंड। अपने नाम के साथ लेजेंड लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन एंड तक ये वीडियो देख रहा था। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।